इसका भी जो संबंध है भारत में कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जोड़ा जाता है। माना यह जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए पृथ्वी लोक से कि यहाँ पर सभी लोग बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं। इस बात से ब्रह्मा जी दुखी हुए और फिर ब्रह्मा जी जब दुखी हुए तो उन्होंने इस लोक में कुछ अच्छी चीजें करने के लिए ध्यान लगाया और ध्यान के बाद एक कला का विकास हुआ जिसे कहते हैं नृत्य कला। नृत्य कला का विकास जिसे पृथ्वी लोक में भेज दिया गया। इसलिए नृत्य को ईश्वर और मनुष्य, अगर कोई मनुष्य ईश्वर से मिलना चाहता है तो उसके एक रूप में स्वीकार किया गया कि आपने आराध्य को भजने के लिए आप नृत्य कीजिए, आपको अपने आप उनसे मिलन हो जाएगा। और इसी के बाद नृत्य कला के रूप जो भारत में दिखते हैं, जिन्हें एक तरफ शिवजी से जोड़ा जाता है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी मां पार्वती। शिवजी जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं तांडव, और पार्वती जो करती है उसे कहते हैं लास, थोड़ा प्रेम वाला, कोमल, सुशील, सुंदरता, वो सारी चीजें लास नृत्य में दिखती हैं। और जब शिव जी को गुस्सा आता है तो तांडव का एक रूप जिसे हम कहते हैं रौद्र, भयानक रूप। और जब शिव जी थोड़े से खुश होते हैं, तो जब वो प्रसन्न होते हैं, उस टाइम नटराज शिव का नृत्य होता है, वो उनकी खुशी का नृत्य है। और तांडव नृत्य को ज्यादातर पुरुष से जोड़ा जाता है कि वही थोड़ी सी एनर्जेटिक वाली डांस करने की कोशिश करता है जिसमें थोड़ा सा गुस्सा। वही लास्ट को महिलाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस नृत्य कला का विकास हुआ, वैसे वैसे इस विभाजन को भी तोड़ा गया। बहुत सारी महिलाओं ने तांडव नृत्य किया, बहुत सारे पुरुषों ने लास नृत्य किया। तो ये सारी परंपराएं हमारी संस्कृति में विकसित होती गई। और शिव का जो नटराज रूप है प्रसन्न मुद्रा में, ये काफी ज्यादा फेमस है। शिव की नटराज मूर्ति, और इसका अपना एक महत्व है। और माना जाता है कि भारत में नृत्य कला का जो एक स्रोत पहली बार हमें एक पुस्तक में दिखता है, उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। कई बार आपसे पूछा जाएगा भारत में किस पुस्तक में पहली बार नृत्य कला का जिक्र मिला, तो वो है नाट्य शास्त्र। और इस पुस्तक को लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि इसके लेखक हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है।
और भरत मुनि जी कहते हैं कि तांडव नृत्य जो अभी पुरुषों तक सीमित था, सिर से जुड़ा हुआ है, इसे पुरुष और महिला दोनों कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ काली के नृत्य में भी तांडव नृत्य दिखता है, इसी की बात ये लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे जो नटराज शिव है, इसकी पूजा काफी ज्यादा की जाती थी हमारे समाज में, और इसका हमारे लोगों के लिए एक महत्व भी है। कैसे ये सारी चीजें होती हैं, का काफी ज्यादा महत्व है हमारी संस्कृति में। प्राचीन काल में शिव जी की जो पूजा की जाती थी, तो उस पूजा में सबसे ज्यादा फेमस जो मूर्ति थी वो थी नटराज शिव। इसकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। और ये नटराज शिव की मूर्ति में शिव जी के बहुत सारे हाथ दिखाए गए हैं, साथ में वो नृत्य की मुद्रा में है। एक पैर उनका दूसरे पैर पे थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और चार भुजा जो इनकी हैं, उनका कुछ मतलब है या कुछ चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। और उनके चारों तरफ आपको अग्नि का एक घेरा भी मिलेगा। ये भी कुछ चीजें बताता है हमें। जैसे अभी हम अपने देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उनके अलग अलग हाथ होते हैं, और उन हाथों का अलग अलग दिशा में होना या अलग अलग चीजों को पकड़ना, वो कुछ चीजें दर्शाता है। और इनके पैरों के नीचे एक राक्षस दबा हुआ है, और ये राक्षस उस मनुष्य का प्रतीक है जो गलत चीजें करता है। और इससे पता चलता है कि शिव जो हैं वो प्रकृति के जनक भी हैं, जन्म देने वाले, साथ में जीवन को चलाने वाले पालक, और साथ में संहारक। अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा देने वाले। ये नटराज शिव की मूर्ति से हमें पता चलता है। एक उनके हाथ में डमरू भी है जो शिव जी से जुड़ा हुआ है, और माना जाता है जब पहली बार शिव ने डमरू बजाया, इसी से ही ध्वनि का सृजन हुआ, और ये ध्वनि धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी लोक में भी आई। और जो अग्नि उनके हाथ में है, वो इस बात को दिखाती है जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको जलाना चाहिए। किसी भी चीज को लेके बुराई हो सकती है, जीवन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, समाज को लेके। उन बुराइयों को हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए और अच्छाइयों को अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। तो अग्नि उसी प्रतीक को जताती है। और अगर जो अपनी बुराई नहीं खत्म करता, तो उसे शिव जी के नीचे दबना पड़ता है और उसे फिर खत्म कर दिया जाता है। एक हाथ अभय मुद्रा में, अभय मुद्रा मतलब आशीर्वाद की मुद्रा में है। जो भी शिव के उपासक है उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी भी आप दक्षिण भारत जाएंगे तो नटराज शिव की मूर्तियां काफी ज्यादा आपको मिलेंगी। और ये बोलता है कि हमें अपने जीवन में कुछ संकल्प को
हमेशा दोहराते रहना चाहिए। जैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो भी हमारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, और जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं तो अपने आप उस अज्ञान से ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, ज्ञान की तरफ। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने के लिए आपको अपने संकल्प की अग्नि को जलाए रखना होगा। कई बार नटराज शिव की इस मूर्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका महत्व क्या है, निम्न में से कौन सा सही है, नटराज शिव की मूर्ति के बारे में। और बहुत सारी इन मूर्तियों को बहुत सारे लोग चुरा के भी ले गए, विदेशों में भी चली गई। बहुत सारी मूर्तियां अभी भी हमारे यहाँ दिखती हैं। मंदिरों के प्रांगण में भी आपको नटराज शिव की मूर्ति दिखाई दे जाती। फिर उसके बाद इन धार्मिक चीजों से ही आगे चल के अलग अलग प्रकार के नृत्य का विकास हुआ, जिनमें किसी में तांडव ज्यादा, किसी में लास्य ज्यादा। बेस जो है वो यही रहेगा, तांडव या लास्य, बस चीजें करने का तरीका बदल जाएगा। तो यहीं से भारत के जो सांस्कृतिक नृत्य हैं या पारंपरिक नृत्य, उनका विकास होता है। और ये नृत्य भारत ही नहीं, विदेश में भी काफी ज्यादा फेमस है और हमारी विरासत का हिस्सा है। संदीप एक संस्था, संगीत, नाटक अकादमी, इसका काम होता है भारत में सांस्कृतिक नृत्य को डिक्लेयर करना, कौन कौन से हमारे सांस्कृतिक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी भारत में इन नृत्यों की संख्या 8 है, और इन नृत्यों के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जिन्हें हम कहते हैं कल्चरल डांस। ऐसे डांस जिसमें इंडिया का कल्चर काफी ज्यादा दिखाई देता है। पहला ऐसा एक डांस भरतनाट्यम, जिसका विकास दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु में हुआ। कई बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक तरफ डांस, दूसरी तरफ राज, मैच करना होगा। तो भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ, और क्योंकि तमिलनाडु में हुआ तो तमिल संस्कृति को ये कहीं ना कहीं दिखाता है। तमिल संस्कृति के हाव भाव, ये सारी चीजें इसमें दिखती हैं। पहले शुरुआत में ये एक व्यक्ति ही इसको करता था, इसलिए एकल नृत्य के रूप में जाना जाता था। और ये जो नृत्य था ये ज्यादातर मंदिरों में किया जाता था, और मंदिरों में हमें प्राचीन काल में दिखता है देवदासी प्रथा। प्रथा कालिदास भी अपने नाटकों में जिक्र करते हैं कि शिव के मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी। और ये देवदासी कैसे बनती थी? कोई माता पिता है, उनकी संतान नहीं है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उनकी संतान होगी तो पहली संतान वो मंदिर को दान देंगे। तो पहली जो संतान हुई वो मंदिर को मिल गई। उन्हीं को धीरे धीरे नृत्य सिखाया जाता था और देवदासी प्रथा का विकास हुआ। देव मतलब भगवान के सामने जो डांस करता है। शुरुआत में क्योंकि ये देवदासी प्रथा से
जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको वो सम्मान नहीं मिला, तो लोग इसको बेकार नजरों से देखते थे। मंदिर में तो था, मंदिर में देखने के लिए आते थे, लेकिन बाहर इतना सम्मान नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे 20वीं सदी में भरतनाट्यम काफी फेमस होने लगा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रुक्मणी देवी ने। रुक्मणी देवी एक भरतनाट्यम कलाकार, इन्होंने इसको काफी ज्यादा फेमस किया, और धीरे धीरे भरतनाट्यम तमिल संस्कृति, साथ में देश के अंदर और फिर विदेश के अंदर भी फेमस होने लगा। इस नृत्य की और खास बात करें तो इसमें आपको एक तरफ नृत्य दिखाई देता है, डांस, दूसरी तरफ इसमें आपको अभिनय, अलग अलग मुद्राएं आंखों के द्वारा, अलग अलग पोस्चर, पोज लगाना, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। और इसमें शारीरिक, शरीर को कैसे आप तोड़ते मरोड़ते हो, इन भंगिमाओं का काफी ज्यादा योगदान है। और इसकी जो शुरुआत होती है, जब भी कोई नृत्यक नाचता है तो वो शुरुआत करता है अपने जो ईश्वर हैं उनको याद करके, जिसे तमिल भाषा में कहते हैं अल्लारप्पू, ईश्वर की प्रार्थना। तो हम जैसे कोई काम करते हैं सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे ही इसमें ईश्वर को याद किया जाता है अल्लारप्पू के द्वारा। और जो इसका अंत होता है वो है तिल्लान। तिल्लान से इसका अंत होता है। और इस नृत्य को जोड़ा जाता है शिव जी के नटराज रूप से, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे नटराज शिव, और उस नटराज शिव की मूर्ति के सामने ही इसको परफॉर्म भी किया जाता है। और तमिलनाडु का एक फेमस नृत्य, ये हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी ने बताया है। दूसरा नृत्य जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है, दक्षिण भारत का एक और राज्य, वहां पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य, या इसको मटका, पीतल थाल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो नृत्यक डांस करते हैं वो अपने सिर के ऊपर कोई मटका रखते हैं, कई बार पीतल का थाल रखते हैं जिसमें पानी भरा होता है, उसके बाद डांस करते हैं। और इसका विकास आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। आंध्र प्रदेश के राज्य में एक छोटा सा गांव कुचेलपुरम, वहां ये नृत्य किया जाता था। धीरे धीरे ये गांव में इस नृत्य का काफी फेमस हो गया, और फिर इसे कुचिपुड़ी नृत्य कहा दिया, तो इसका नाम इस गांव के नाम पे ही आया है। इस नृत्य की जो विषय वस्तु है वो ज्यादातर है भागवत धर्म, मतलब कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण के जीवन की जो लीलाएं हैं उनको ये लोग प्रेजेंट करते हैं।
इसलिए जो इसको परफॉर्म करता है उसको कहते हैं भागवत मेला, कि आपने भगवान के लिए मेला लगाया है। इसमें भी पद संचलन मतलब पैरों का संचलन करना और हाथ, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे आप अपने पैर चला रहे हैं, कैसे आप अपने हाथ चला रहे हैं, वो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। और जो नृत्य करते हैं वो ऊपर सिर पे एक पीतल का थाल और नीचे भी, पैरों के नीचे भी एक थाल रखा जाता है और फिर डांस करते हैं। और एक और इसकी जो खास बात, जो कलाकार नृत्य करते हैं वो नीचे अपने अंगूठे से एक आकृति भी बनाते चलते हैं। ये भी इसकी एक खास बात होती है। और इसी नृत्य का विकास दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, और इसका ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपको बाहुबली मूवी में भी दिखता है। तो विजयनगर साम्राज्य काफी ज्यादा फेमस हुआ और विजयनगर साम्राज्य में इसका एक रूप यक्षगान, उस रूप में भी कुचिपुड़ी दिखता है। और इसके कुछ प्रमुख कलाकार जिन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को काफी ज्यादा फेमस किया, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्होंने, इनके साथ राधा रेड्डी, इन्होंने भी इसको काफी ज्यादा फेमस किया। यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी वो कलाकार हैं जिन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को विकसित किया। तो हमने दूसरा देखा, आंध्र प्रदेश में मटका या पीतल थाल सिर के ऊपर रखते थे और इसे भागवत धर्म या कृष्ण जी से जुड़ा हुआ, और जो करते थे उन्हें भागवत मेला, पद संचलन और हस्त मुद्राओं का एक महत्व, कलाकार अंगूठे से एक आकृति बनाते जाते हैं, और विजयनगर साम्राज्य में एक यक्षगान नृत्य जो इसी से जुड़ा हुआ था उसका भी विकास हुआ। अगला जो शास्त्रीय नृत्य कथकली, ये विकसित हुआ केरल में। तीसरा नृत्य जो दक्षिण भारत में हमें दिखाई देता है, अभी हम ये सारे दक्षिण भारत के नृत्य देखते हैं। दो हम देख चुके हैं, एक भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तीसरा कथकली। कली, इसका जो विकास हुआ वो हुआ केरल में। दक्षिण भारत के एक राज्य, और इसका भी विकास धर्म से जुड़ा हुआ मंदिरों में किया जाता था पहले। धीरे धीरे लोग इसे सीखने लगे और केरल के दो नृत्य जो लोक संस्कृति के हिस्सा थे, तीज त्योहार विवाह इस मौके पे किए जाते थे, जिन्हें कहते हैं कुडियट्टम, एक नृत्य ये था। दूसरा कृष्णअट्टम, अट्टम शब्द का काफी ज्यादा यूज आपको केरल में दिखेगा। और
शुरुआत में इसे ज्यादातर पुरुष करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक महिला रागनी देवी, उन्होंने इस नृत्य को करना स्टार्ट कर दिया और पुरुषों के जो वर्चस्व था इस नृत्य पे उसको तोड़ दिया। वरना पहले स्त्री पात्र का जो नृत्य था वो भी पुरुष को करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ महिलाएं आ गई तो इसलिए पुरुष को सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। इस नृत्य में जो खास विशेषता आंखें, आंखों का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में आंखों के ऊपर बाहें या भौं जिसे हम कहते हैं उनका चलना भी बहुत जरूरी है। और इसके जो विषय हैं वो विषय महाभारत, रामायण, धार्मिक विषयों से जुड़ा हुआ है। कृष्ण और कंस के बीच की लड़ाई, राम और रावण के बीच की लड़ाई, इसे नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। और इसमें जो पात्र होते हैं जो डांस करते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं। एक जो नायक है, हीरो है, जिसे कहा जाता है पाचा, और दूसरा विलन, खलनायक। अच्छाई और बुराई उन दोनों को दिखाता है। खलनायक को कहा जाता है कैटी। ऐसे दो अलग अलग पात्र। और जो नायक है उसके चेहरे पर आपको हरा रंग, और जो खलनायक है उसके चेहरे पर आपको लाल रंग ये भी दिखेगा। हरा रंग प्रतीक है शांति का, सद्गुण का, सद्गुण का, प्रेम का। वही लाल रंग प्रतीक है बुराई का। तो ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई, राम रावण संघर्ष, कृष्ण कंस संघर्ष, और हमारे जीवन के अंदर जो संघर्ष चलता रहता है, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसकी लड़ाई को भी ये दिखाता है। और इसे हम एक तांडव नृत्य के रूप में भी जानते हैं, थोड़ा सा गुस्सा वाला। और केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ज्यादा फेमस है केरल में, वहीं इसका विकास हुआ। और इसके कुछ प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस नृत्य को काफी ज्यादा विकसित किया, उन कलाकारों में कृष्णा कुट्टी, कुट्टी, मिर्लानी साराबाई, इनके अलावा रीता गांगुली, ये कुछ कलाकार जो इस नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कथकली का विकास हुआ। अच्छाई बुराई, जीवन में द्वंद्व, उन सारी चीजों को कथकली के माध्यम से दर्शाया जाता है। और वेशभूषा काफी ज्यादा संस्कृति से मैच करती हुई वो सब आपको इस कथकली में दिखता है। दूसरी तरफ एक और नृत्य जो केरल में ही हमें दिखाई देता है, मोहिनीअट्टम, और उस नृत्य के विकास से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। एक बार एक व्यक्ति
जिसका नाम था भस्मासुर, वो तपस्या करता है और काफी कठोर तपस्या। और तपस्या के बाद शिव जी से वरदान मांगता है। शिव जी बोलते हैं बताइए क्या चाहिए। तो वो बोलता है मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी थोड़ा डरे, बोले ऐसा क्यों चाहिए? देखो आप तपस्या की है और आपने वचन दिया है तो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद शिव जी ने दे दिया। थोड़ी देर उसने आसपास के पेड़ जलाए, कुछ लोगों को जलाया, फिर बोला अच्छा शिव जी ये बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो आप ही हो। बोले हाँ, क्यों ना आपको ही भस्म कर दो। तो भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के बारे में सोचने लगा। बोले अगर शिव जी नहीं रहे तो मैं ही प्रकृति को चलाऊंगा। और भस्मासुर के पास ये शक्ति आ भी गई थी। शिव जी को भागना पड़ा अपनी जान बचा के। उसके बाद शिव जी गए कृष्ण के पास कि ये तो बड़ा अजीब हो गया। विष्णु जी के पास गए कि अब इस भस्मासुर का क्या करें, पूरी सृष्टि को नाश कर देगा ये तो उसके बाद विष्णु जी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया जिसे कहते हैं मोहिनी। मोहने वाली सुंदर महिला का रूप धारण किया और फिर चले भस्मासुर के पास और भस्मासुर के साथ थोड़ा सा नृत्य किया, उसको मदिरा पिलाई। फिर भस्मासुर अपने होश हवास में नहीं रहा। फिर उसके बाद डांस का एक स्टेप ऐसा कराया कि उसका सिर उसके ऊपर उसी का हाथ रखवा दिया और भस्मासुर अपने वरदान से खुद ही मर गया। ऐसे शिव जी को भी बचा पाए और साथ में सृष्टि को भी। तो वहीं से मोहिनी अट्टम निकलता है, सुंदर कन्याएं इसे करती हैं मोहिनी रूप धारण करके। और इसमें हमें एक तरफ भरतनाट्यम का कोमल और दूसरी तरफ कथकली का रौद्र रूप, तांडव, इन दोनों का रूप मिक्स दिखता है। भरतनाट्यम में जो कोमलता है और कथकली में जो कठोरता है, उन दोनों का रूप मोहिनी अट्टम में है। पर इसकी कुछ प्रमुख कलाकार जो काफी ज्यादा फेमस हुई, जैसे एक को आप काफी करीब से जानते हैं, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जी की पत्नी, शोले मूवी की हीरोइन। हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम में काफी ज्यादा दक्ष है। वैजंती माला, इन्होंने भी शिक्षा ली और काफी ज्यादा फेमस किया मोहिनी अट्टम को। साथ में कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा ये भी एक फेमस महिला है। तो मोहिनी अट्टम का ये स्वरूप, जिसकी कहानी धार्मिक स्तर पर दिखाई देती है, आगे चलकर समाज में एक नई परंपरा को लाता है। तो ये हमने मोहिनी अट्टम जो केरल में देखा। उसके बाद पांचवा जो शास्त्रीय नृत्य हमें दिखता है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा
की संस्कृति और संस्कृति से निका उड़ीसी नृत्य। उड़ीसा में काफी ज्यादा प्रचलित हुआ, इसलिए इसको उड़ीसी नृत्य कहते हैं। उड़ीसा जो पूर्वी तट पर भारत के दिखाई देता है और इसके विकास में दूसरी सदी का एक समुदाय जिसका नाम है महरिस, ये समुदाय या परिवार शुरुआत से ही, बचपन से ही शिव मंदिरों में नृत्य करता आया है। शिव के मंदिरों में नृत्य करने की इनकी परंपरा है। तो जब भी कोई त्योहार आता है तो ये शिव मंदिरों में नृत्य करने जाते हैं। वहीं से इनकी आय भी होती है और धीरे धीरे यहीं से ये उड़ीसी नृत्य का विकास हुआ। फिर आगे चल के 12वीं सदी में इस पर वैष्णव कृष्ण जी की भक्ति का प्रभाव हुआ और फिर ये भगवान जगन्नाथ मंदिर काफी ज्यादा फेमस है उड़ीसा में, उसके लिए अपना नृत्य करने लगे। और जगन्नाथ कृष्ण का एक रूप है। और फिर ये लोक संस्कृति में रच बस गया, लोग भी इससे जुड़ गए और धीरे धीरे ये नृत्य काफी ज्यादा फेमस हो गया। तो ऐसे उड़ीसी नृत्य का विकास हुआ, जो 5वां हमारा शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा हमारे समाज में अगले नृत्य के रूप में सत्रिय नृत्य, जो उत्तर पूर्वी भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इस संस्कृति को दर्शाता है। तो उत्तर पूर्वी संस्कृति को दिखाने वाला सत्रिय नृत्य, जो हमारा छठा शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विकास असम के क्षेत्र में हुआ। उत्तर पूर्वी भारत का एक सशक्त साम्राज्य, और 15वीं सदी में जब भक्ति आंदोलन चला, इसमें कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, उस आंदोलन के साथ ही उत्तर पूर्वी भारत में एक संत शंकरदेव, इन्होंने सत्रिया नृत्य को काफी ज्यादा फेमस किया। पर इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अंकीय नाट। और इसी नाटक को जनता के सामने रखने के लिए, क्योंकि सब पढ़ तो सकते नहीं, उसको थोड़ा सा और अच्छे से रखने के लिए इन्होंने सत्रिया नृत्य का विकास किया। और इसमें भी पुराने जो हमारी कथाएं हैं, चाहे महाभारत या रामायण या कृष्ण लीला, उन कथाओं को जोड़ा गया। और शंकर देव ने इसके लिए म्यूजिक भी बनाया, संगीत,
और संगीत की धुन पर यहाँ के लोग नाचने गाने लगे, और जो संगीत बना उसके कहते हैं बोर गीत, जिससे ये सत्रिय नृत्य और ज्यादा फेमस हुआ। और फिर 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने इसे एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया। तो ऐसे सत्रिय नृत्य का विकास हुआ। इसके अलावा दो नृत्य और, एक मणिपुरी, अगला कथक। मणिपुरी जो नृत्य है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये भी उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर के अंदर इसका विकास हुआ। और मणिपुर की लोक संस्कृति को ये दिखाता है। इसमें तांडव और लास दोनों का समावेश है। गुस्सा और प्रेम दोनों एक साथ दिखते हैं, और ये भी भक्ति पर ध्यान देता है। और इस नृत्य में जो सबसे प्रमुख चीज है वो है ढोल। माना जाता है ये ढोल इनकी आत्मा है। बिना ढोल के मणिपुर नृत्य करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर शारीरिक भंगिमाओं का ज्यादा उपयोग नहीं किया था। हैंड मूवमेंट, पैर का मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए यहाँ के नृत्यक ना तो हाथ मुद्रा करते दिखते हैं, ना ही ये लोग पैरों में घुंघरू डालते हैं। इनके ढोल से ही सारी चीजें होती। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नृत्य देखा तो वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और फिर अपने आश्रम शांति निकेतन में कुछ ऐसे लोगों को लेके आए जिन्हें ये मणिपुरी नृत्य आता था। वो लोग आए, उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, और धीरे धीरे मणिपुर नृत्य काफी ज्यादा फेमस हुआ। इससे जुड़े कुछ कलाकार, जिनमें झावेरी बहनें, थोड़े उत्तर पूर्व के नाम है तो ऐसे होते हैं। दूसरा चारू माथुर, माथुर। तीसरा रंजना एवं दर्शना। ये हमें दिखते हैं मणिपुरी नृत्य में। और मणिपुरी नृत्य की कुछ क्षेत्रीय शैलियां भी विकसित हुई, कुछ अलग अलग पार्ट, इसका डिवीजन हुआ, जिसमें एक है जगोई तांडव। ये मणिपुर के अंदर ही एक नृत्य है, जगोई तांडव। इसमें क्या होता है, जो नृत्य करने वाले लोग हैं गोल गोल घूमते हैं, उछल उछल के नाचते हैं, और इसे जोड़ा जाता है कृष्ण और उसके सखा जैसे करते थे, वो भी ऐसे करते थे, उनसे जोड़ के देखा जाता है जगोई तांडव को। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और चोलम। इसमें क्या होता है, एक ढोलक होती है, उस ढोलक को अपने गले में गारे रखते हैं। पहले ढोलक बजती है, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, मतलब ढोलक के साथ नृत्य करते हुए दिखते हैं लोग, जिसे यहाँ पर खड़ताल
के साथ नृत्य या ढोलक, उसके साथ नृत्य करते दिखते हैं लोग। और सबसे लास्ट में एक और हिस्सा, थांगटा। थांगटा में युद्ध की स्थिति, युद्ध के दृश्यों को दिखाया जाता है। वो सारी चीजें आपको थांगटा में दिखेंगी, जो कि मणिपुरी नृत्य का हिस्सा है। तो ये हमने अपने 7 नृत्य देखे जो शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है। सबसे लास्ट उत्तर भारत में एक विकसित हुआ नृत्य जिसका नाम है कथक। कथक का विकास उत्तर भारत में हुआ और एकमात्र नृत्य जिसका विकास उत्तर भारत में हुआ। वरना दक्षिण भारत में हमने तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में 2 देखे, एक तो कथकली, दूसरा देखा मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी, 4 हमें दक्षिण भारत में। उसके बाद हम उत्तर पूर्वी भारत पहुंचे, जहां पर सत्रिया नृत्य असम में, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, और उत्तर पूर्वी भारत में उड़ीसा नृत्य, ये सब नृत्य हमें दिखाई देते। सबसे लास्ट कथक। कथक जिसके विकास में उत्तर के शासकों का काफी योगदान, और इसका जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इसका विषय वस्तु जो है वो उत्तर प्रदेश में कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है, जिसे कह सकते हैं रासलीला, उसी का हिस्सा है। ब्रज के अंदर जो रासलीला होती है उसी के हिस्से के रूप में है। इसको बनाने का श्रेय अवध के राजा वाजिद अली शाह को दिया जाता है। अली शाह काफी ज्यादा फेमस हैं इस चीज के लिए। और इनके समय एक व्यक्ति ठाकुर प्रसाद एक बहुत बड़े कलाकार कथक के, और इन्होंने वाजिद अली शाह को भी सिखाया। वाजिद अली शाह का भी मन था कि उन्हें भी ऐसी चीजें सीखने को मिले। और फिर ठाकुर प्रसाद के जो बेटे थे उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया, जिसमें बिंदा दीन, साथ में कालका प्रसाद, इसके अलावा भैरव प्रसाद, ये ठाकुर प्रसाद के बेटे, इन्होंने जनता तक इसको पहुंचा दिया। फिर बाद में कालका प्रसाद के बेटे, जिनमें अच्छन, साथ में लच्छू और शंभूपाल, ये 3 फेमस हुए। और अच्छन महाराज का बेटा, इनका बेटा बिरजू महाराज ने इसको काफी ज्यादा फेमस कर दिया। और तो ये सब लोग इस कथक से जुड़े हुए थे। और बिरजू महाराज के समय इसको सबसे ज्यादा महत्व मिला। कथक की खास बात इसमें
वस्त्र के रूप में एक ऐसे कपड़े का यूज किया जाता है जिसमें घेरे होते हैं, मतलब घूमता बहुत है, और इसमें घुटने को मोड़ा नहीं जाता, खड़े खड़े किया जाता है, मोड़ा नहीं जाता, घुटने का मोड़ना इसमें शामिल नहीं है। और इसकी जो म्यूजिक है उसमें हिंदुस्तानी घराने में जो चीजें म्यूजिक में प्रसिद्ध हैं, ध्रुपद, ठुमरी गायन, इनसे ये नृत्य जुड़ा हुआ है। ऐसे कथक का भी विकास हुआ। तो ये हमने 8 शास्त्रीय नृत्य देखे। इन नृत्यों से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन आते हैं किस क्षेत्र में है, साथ में अलग अलग नृत्य की क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा नृत्य कला का जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग संगीत कला, म्यूजिक की दुनिया जो है भारत में कैसे विकसित हुई, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।